छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। लेकिन चैतन्य बघेल को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस के अंदर खाने में भी घमासान मचा है कि जिसका कांग्रेस के लिए योगदान नहीं तो इतना हंगामा क्यों बरपा है, जबकि आदिवासी नेता कवासी लखमा और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर इतना विरोध नहीं हुआ था। रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी क्या हुई, पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई। कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला और जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे आपस में भिड़ गए। कई नेता तो प्रदर्शन में शामिल तक नहीं हुए। खबरों की माने तो कांग्रेस के कई नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि कवासी लखमा और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का इतना जोरदार विरोध क्यों नहीं किया गया था, जबकि वो दोनों ही पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस की इस अंतरकलह पर बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस जन कल्याण के विषय को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की गई, किस जन कल्याण के विषय को लेकर, ऐसा कौन सा जन कल्याण का विषय था जिसको करने में सरकार विफल हो गई और इन्होंने आर्थिक नाकेबंदी। एक तो आर्थिक नाकेबंदी क्या होता है, अगर थोड़ा सा कहीं जगह पर बैठकर कुछ लोगों को रोक लिया तो आर्थिक नाकेबंदी नहीं कहलाती है। चलो जो भी है किस जन कल्याण के विषय को लेकर के किया गया था, कोई बता दे। इसलिए क्योंकि ईडी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ प्रमाण है और उससे पूछताछ करने के लिए ईडी ने उनको अपने साथ लिया, इसलिए आर्थिक नाकेबंदी। कांग्रेस अगर ये करना चाहती है तो वो व्यक्ति जो कांग्रेस के किसी दायित्व में नहीं है, कांग्रेस संगठन के लिए काम नहीं किया, वो सिर्फ बड़े नेता का पुत्र है, एक अलग मामला होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता सब साथ नहीं थे मन में कल, इसीलिए विवाद होता रहा बीच बीच में। रायपुर में विवाद, बिलासपुर में विवाद, सबने देखा है। और बड़ी स्पष्टता इस बात की है कि कवासी लखमा जी जब ऐसे ही प्रकरण में जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था, जब देवेंद्र यादव जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था। अभी अचानक वो व्यक्ति जो कांग्रेस में भी नहीं है उसके कारण अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस चरित्र से ही, प्रारंभ से ही एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली संस्था बनकर रह गई है, ऐसा ही अब इसमें माना जाएगा। इधर कांग्रेस का दावा है कि उनकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। कांग्रेस ईडी के अन्याय के विरोध में अपने नेता के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ी है। ये आज की बात नहीं है, जब से आज़ादी के पहले से अन्याय के खिलाफ लड़ते आई है और अंग्रेज़ों को भी कांग्रेस पार्टी ने भगाया। चाहे आप बात करें नेशनल हेराल्ड केस में झूठे आरोप में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के आरोप पर, चाहे पी चिदम्बरम जी के ऊपर मैक्सिस के आरोप पर, चाहे कवासी लखमा जी हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे अभी वर्तमान में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ी है। और द्वेषपूर्ण जो भी कार्रवाई ईडी के द्वारा, ये राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, खड़ी रहेगी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद हुए आंदोलन को कांग्रेस सफल बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का फ्लॉप शो था। इधर कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को लेकर भी बीजेपी तंज कसने में पीछे नहीं है। रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।